Hello everyone, my name is Pawan Kumar and you are watching the Prep Zone with Pawan Kumar official. Okay, तो इसमें क्या है कि हमने हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम प्रेप जोन विद पवन कुमार ऑफिशियल है, इसमें क्या है कि हमने हमारा पहला वीडियो सेंटेंस और इसके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस किया था। तो उसके बाद हमने 2-3 दिन गैप हो गया था। वो गैप इसलिए हुआ था कि हमने 2-3 दिन में वीडियोस को भी अपलोड नहीं की। तो इसका वजह है, इसका प्रॉब्लम, इसका रीज़न ये था कि हमारा जो भी पहला यूट्यूब चैनल है जिसका नाम सेम प्रेप जोन विद पवन कुमार ऑफिशियल, जहाँ पे सेम ही पिक रखी हुई है, उसमें क्या था कि हमने क्या क्या किया था। जो हमारा पहला वीडियो था जिसमें अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 45 या 46 सब्सक्राइबर थे अच्छे खासे। उसमें कमेंट्स आए थे डिफरेंट लोगों के, बहुत ही अच्छे कमेंट्स से अप्रिशिएट, मतलब कि मुझे मतलब कि एक बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने फर्स्ट ट्राई था मेरा, और इतने मतलब के लोगों के बहुत ही अच्छे सपोर्ट मीन्स एक अच्छी मतलब कमेंट्स आए थे। तो हमारा वो यूट्यूब चैनल मतलब कि उसका एक प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम था जिसकी वजह से उसको हमने छोड़ दिया। तो आज हमने एक दूसरा यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका सेम नेम है प्रेप जोन विद पवन कुमार ऑफिशियल और सेम ही पिक है। तो आप क्या करें, इसमें अभी आज मैंने बनाया था, इसको हम क्या करेंगे, इस पर ही हमें हमारा दूसरा, और इसको ही हम फुल कोर्स हमारा जो भी इंग्लिश है वो वहाँ यहाँ पे ही अपलोड होगा। ओके, इसमें इसका पहला नाम सेम नेम है और दूसरे का भी जो न्यू है उसका भी सेम नेम है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है कि हमने क्या करते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच, हम किसी भी स्टूडेंट या कोई भी लड़का उसको हम पूछते हैं कि यार पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, तो वो हमें बोलता है कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये जो भी है इसको हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उसका नाम बता देते हैं, उसका डेफिनेशन जो भी है वो नहीं बताते। ओके, उसका हम क्या करते हैं, नाम बता देते हैं। मैंने पूछा कि व्हाट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच, मैंने ये नहीं पूछा कि आप उसका नाम बताएं। तो इसमें क्या आप बताएं, आप ही इस पर कोशिश करें और आपको मैं भी बताता हूँ। इसमें क्या है कि हम कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, सिंधी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, जो भी लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड दैट माई नेम इज़ पवन कुमार, माई नेम इज़ पवन कुमार। इसमें क्या है कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल की है। कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की है, उसमें मैंने इंग्लिश की लैंग्वेज इस्तेमाल की है। और इसमें क्या है कि माय नेम इज़ पवन कुमार, मेरा नाम पवन कुमार है। इसमें मैंने क्या इस्तेमाल किए, 5 वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं। इसमें मैंने कितने वर्ड्स इस्तेमाल किए, 5 वर्ड्स। एक लैंग्वेज थी मेरी, कौन सी लैंग्वेज थी, इंग्लिश थी। उस पर मैंने कितने वर्ड्स इस्तेमाल किए थे, उसमें मैंने 5 वर्ड्स इस्तेमाल किए थे। ओके, एक लैंग्वेज जिसमें क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। ओके, इस वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इस वर्ड्स को हम स्पीच भी बोलते हैं। आप बोलते हैं स्पीच को हम लैंग्वेज को बोलते हैं, हाँ लैंग्वेज को ही बोलते हैं। तो क्या है कि एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग है, वो हमें कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मतलब कि देखना पड़ता है कि इस सेंटेंस से, इस पैराग्राफ में इस वर्ड की मतलब क्या है, इस पैराग्राफ में और इस सेंटेंस में इस वर्ड का मतलब क्या है, वो हम उसको पहचान कर ही उसके बाद बताएंगे। तो आप याद कर लें कि एक वर्ड की एक मीनिंग नहीं है, वो डिफरेंट तरीके से यूज़ होता है। तो उसमें क्या है, वर्ड्स को हम स्पीच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इस वर्ड को हम स्पीच भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्पीच भी बोलते हैं। तो स्पीच वर्ड्स में भी क्या होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं। एक वर्ड जो भी मेरा नाम, माय नेम पवन कुमार, पवन कुमार क्या है, इसमें नाउन है। तो वो पार्ट्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट्स को हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। ओके, ये ही था पार्ट ऑफ स्पीच, इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे मैंने पार्ट ऑफ स्पीच लिखे हुए हैं, कितने, 8 है। आप बोलते आपने मैं बोलता हूँ कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो कितने होते हैं, 9 होते हैं, 9 कैटेगरी होती है। आप बोलेंगे सर हमने 9 कैटेगरी तो पढ़ी नहीं है। तो 9 कैटेगरी कौन सी होती है, वो आर्टिकल ही होती है। तो आर्टिकल किसके हम आगे यूज़ करते हैं, नाउन के आगे यूज़ करते हैं।
ओके, आर्टिकल को हम नाउन से आगे नाउन को मॉडिफाई करता है। और आपने पहले भी किसी भी क्लास में पढ़ा होगा कि नाउन को जो भी वर्ड मोटिवेट करता है या मॉडिफाई करता है उसको हम क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। यहाँ पे मेरा पहला क्या है कि नाउन है। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। और दूसरा हमारा क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है कि रिप्लेस करता है नाउन को। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नाउन है, प्रोनाउन, वर्ब एंड सो ऑन, जो भी रिमेनिंग हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसको हम क्या करें, आज हम एक इसका मतलब कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। इसका हम क्या कर लें, इसको हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। आगे तो हम इसको ईच बाय ईच स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेंगे। एक हमारा कंप्लीट लेक्चर होगा अप्रॉक्सीमेटली 2 और 3 क्लाक, इतना मतलब इतने टाइम का होगा। वहाँ पे हम मतलब कि पूरा जो भी हमारा नाउन है उसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जस्ट ओवरव्यू लेते हैं। और हमारा फर्स्ट है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वर्ब, पहले ही वर्ब लिखा है, क्योंकि जब आप वर्ब को ही समझ गए उसके बाद आपको ईच बाय ईच समझ में आ जाएगा। तो वर्ब क्या है, वर्ब वो वर्ड है जो क्या हमें बताता है, एक्शन बताता है, या हमें क्या बताता है, स्टेट बताता है। ओके, एक्शन क्या, काम, जो भी हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खत लिख रहा हूँ। तो ये राइटिंग है, ये क्या है, हमारा एक वर्ब है। और स्टेट हमें बताता है, स्टेट में फॉर एग्जांपल आई एम एन टीचर, मैं क्या हूँ, टीचर हूँ। तो यहाँ पे एम जो है ना, वो क्या है, वो हमारा वर्ब है। तो वो ऐसा शब्द जो हमें एक्शन बताए या स्टेट बताए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वर्ब बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, गो, राइट, पिल्ले, कम, कट एटसेट्रा, जो भी हमारे दूसरे वर्ड्स होते हैं उसको। ये हमारा सा वर्ब, वर्ब क्या है, हमें एक्शन बताता है, या वर्ब हमें क्या बताता है, स्टेट बताता है। इसके आगे हमारा दूसरा कौन सा है, नाउन। नाउन क्या है, नाउन नेमिंग वर्ड है। नेम है, किसका नेम है, किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है। और नाउन किसी भी प्लेस का नाम हो सकता है। और नाउन किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। और नाउन किसी भी आइडिया हो सकता है। तो ये क्या है, नाउन है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली। तो यहाँ पे आप देखें कि टीचर क्या है, हमारा नाउन। आपको मैं बताता हूँ एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या है कि आपको किसी भी सेंटेंस में नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है। तो आप ऐसे समझिए, कोई भी वर्ड हो, उसके आगे जो भी आर्टिकल लिखा होता है उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। जो भी वर्ड आप नोट कर लें, जो भी वर्ड उसके आगे हम आर्टिकल एन दी, जो भी आर्टिकल वो हम इस्तेमाल करते हैं, वो वर्ड कौन सा होता है, वो नाउन होता है। या जो भी वर्ड जिसको हम एस या ई एस लगा कर उसको क्या करते हैं, हम उसको हम प्लूरल बनाते हैं, वो हमारा वर्ड क्या होता है, वो हमारा वर्ड भी नाउन होता है। तो यहाँ पे आप देखें, टीचर, उसके आगे क्या है, वर्ड द है। द क्या है, न हमारा आर्टिकल है। जो भी मतलब कि लफ्ज़ होता है उसके आगे क्या होता है, दी लगा होता है, वो क्या होता है, नाउन होता है। ये नाउन की आइडेंटिफिकेशन है। और जो भी वर्ड जिसको हम क्या करते हैं, एस या एस उसके ऐड कर कर उसको हम प्लूरल बनाते हैं, वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है, बेस्ट पॉलिसी है। ओके, तो ये हमारा था नाउन। नाउन क्या है, किसी भी चीज़ का नाउन। ओके, तो आगे तो हम धीरे धीरे मतलब कि नाउन का मतलब कि उसके पार्ट, उसके टाइप्स के कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, मटीरियल, कॉमन, प्रॉपर, वो हम इस नाउन के चैप्टर में उसको हम डील कर लेंगे। तो इसके बाद हमारा है प्रोनाउन वर्ड। प्रोनाउन वर्ड में ही क्लियर है, क्या है, प्रो मीन्स आगे, नाउन मीन्स नाउन, मतलब कि ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करे। क्या करता है ये नाउन की जगह पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कौन से मतलब कि प्रोनाउन है, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट, दे, मी, माय और सेल्स, बहुत सारे होते हैं। इसको हम क्या करते हैं, जो नाउन से नाउन को मॉडिफाई करता है या नाउन को रिप्लेस करता है, इसको हम क्या करते हैं, उसको नाउन बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, लक्ष्मण इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, क्या लिखा है मैंने, या आप जो भी समझ लें, या हम असलम लिख लें, या जो भी हमें नाम मतलब कि नाउन, जो भी नाम आप क्या कर लें, यहाँ पे सपोज कर लें, मैंने एक नाम लिखा हुआ है। ओके,
कि क्या है कि लक्ष्मण इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, यहाँ पे ये क्या है, नाउन है। ओके, तो प्रोनाउन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि नाउन की रिपीटेशन को दूर करने के लिए। ओके, यहाँ मैं ये भी लिख सकता था कि लक्ष्मण इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ में भी हम लक्ष्मण लिख सकता था, क्योंकि ये जब हम मतलब कि नाउन नाउन मतलब कि मैनी टाइम से पैराग्राफ या सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होती है, उसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाती है। तो उस ब्यूटी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि मैंने ये हमारा नाउन था, इसको मैंने रिप्लेस किया, किससे रिप्लेस किया, एक वर्ड से, जिस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ओके, हम दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, वो कौन से कलर की है, इट्स ब्लू। ओके, मैंने क्या किया, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक पेन है। यहाँ पे आप देखें पेन, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल लिखा हुआ है। जो भी वर्ड जिसके आगे आर्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं, हम नाउन बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आई हैव पेन इट्स ब्लू, वो ब्लू है। यहाँ पे ब्लू जो है वो क्या है, इसको रिप्लेस करना है, किसको रिप्लेस करना है, नाउन को। नाउन कौन सा है इस वर्ड में, अ पेन नाउन। ओके, ये हमारा प्रोनाउन है जो क्या करता है, किसी भी नाउन को रिप्लेस करता है। यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल सॉल्व किया। आगे आगे हम क्या करेंगे, प्रोनाउन को भी डिटेल में पढ़ लेंगे। और इसके बाद है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्या होता है कि ये क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की क्या करता है, उसको मॉडिफाई करता है। यहाँ पे आप देखिए मैंने इटैलिक वर्ड्स हाईलाइट किए हैं, ब्रेव है, पिंक है, ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आप देखें द क्या आर्टिकल है और इसके आगे क्या है, बॉय। यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आप देखें द लिखा हुआ है, मतलब कि द लिखा हुआ है कि ये क्या है, बॉय, ये हमारा नाउन है। द ब्रेव बॉय सेव्ड द लाइफ, द बॉय, आप ऐसा द ब्रेव को आप रिप्लेस कर लें 2 मिनट के लिए, द बॉय सेव्ड द लाइफ, एक लड़के ने लाइफ बचा ली। ओके, एक हम जब उसको ब्रेव को रिप्लेस कर, इसकी मीनिंग ये होगी, जब हम इसको ब्रेव लगाएंगे ना, उसके बाद क्या होगा, द ब्रेव बॉय सेव्ड द लाइफ। बॉय, द ब्रेव बॉय, कैसा बॉय, द ब्रेव बॉय, द बॉय सेव्ड द लाइफ। द ब्रेव बॉय मतलब कैसा बॉय, ब्रेव बॉय। ये क्या करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, सेकंड वाला एग्जांपल, शी हैज़ अ पिंक हैट, इसके पास एक पिंक हैट है। हैट क्या है, हमारा नाउन है। कैसे पता चला, क्योंकि इसके आगे एक आर्टिकल लिखा हुआ है। नाउन को मॉडिफाई करता है, कैसी हैट, पिंक हैट। जो भी नाउन को मॉडिफाई करता है उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। यहाँ पे लिखें, यहाँ पे देखें, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत ही खूबसूरत है। कौन खूबसूरत है, शी। ये क्या है, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो जो वर्ड किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है कि एडवर्ब एक मतलब कि वर्ड है जो क्या करता है, किस को मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। यहाँ पे आप देखें एडजेक्टिव वर्ड लिखा हुआ है, तो ये एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव वर्ड है। कौन सा है, एडजेक्टिव। जो भी वर्ड जो स्टार्ट होते हैं ए से, उसके बाद डी आता है और उसके बाद जे आता है, तो ये इसके मिडल वाला जो भी है ना वर्ड लेटर, ये क्या होता है, ये खामोश, साइलेंस होता है। तो इसका क्या मतलब कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, एडजेक्ट, नॉट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ओके, तो एडवर्ब क्या है, ये 3 मतलब कि अल्फाज को क्या कहता है, मॉडिफाई। एक वर्ब, और दूसरा हमारा एडजेक्टिव, और तीसरा हमारा एडवर्ब। ये 3 जो होते हैं ना मतलब कि शब्द, उसको क्या करता है, मॉडिफाई करता है। इसको हम क्या करते हैं, एक एक हम एग्जांपल पे सॉल्व कर लेंगे, करते हैं। इसमें क्या है कि मैंने लिखा है कि शी इज़ वॉकिंग, वो चल रही है। कैसे चल रही है, शी इज़ वॉकिंग स्लोली। वॉकिंग इसमें क्या है, वॉकिंग हमारा वर्ब है। ओके, शी इज़ वॉकिंग स्लोली, वो चल रही है। कैसे चल रही है, स्लो चल रही है। तो ये क्या करता है, एक
वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई करता है। तो जो वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। ओके। और दूसरा वर्ड हमारा क्या है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वो क्या है, ब्यूटीफुल है। कौन ब्यूटीफुल है, शी। शी क्या है हमारा, शी हमारा प्रोनाउन है। जो वर्ड प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। और जो वर्ड एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे आप देखें वेरी, जो वर्ड वो खूबसूरत है, मतलब कि इतनी खूबसूरत है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे खूबसूरत क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को कौन सा वर्ड इसने मतलब कि मॉडिफाई कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है वेरी। तो ये वेरी क्या है, हमारा एडवर्ब है। कैसे हमें पता चला, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटीफुल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। जो वर्ड एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम एडवर्ब बोलते हैं। यहाँ पे हमारा तीसरा एग्जांपल, दे आर वॉकिंग वेरी स्लोली। वो चल रही है मगर कैसे चल रही है, स्लो चल रही है। यहाँ पे आप वॉकिंग, ये हमारा वर्ब है। वर्ब को क्या कर रहा है, शी इज वॉकिंग, वो चल रही है। कैसे चल रही है, स्लो चल रही है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये हमारा एडवर्ब है। और ये एडवर्ब को भी क्या करता है, मॉडिफाई करता है। ओके। जो वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। यहाँ पे आप ऐसे समझें कि हमें कैसे पता चले कि वर्ड एडवर्ब किस किस वर्ड्स को मॉडिफाई करता है। यहाँ पे आप देखिए वो वर्ड्स हैं जो इससे ही मतलब कि एडवर्ब में ही होते हैं। कौन से, आप एक मतलब कि एक ट्रिक के सूरत में आप इसको याद कर लें। इसमें क्या है, एडवर्ब ये हमारा है, एडवर्ब। ओके। एड, ये हमारा पहला वर्ब, ये यहाँ पे है। आप देखिए इसको इजी याद करने के लिए तरीका है, यहाँ पे वर्ब है। और एडजेक्टिव, ये एड यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके। और ये एडवर्ब तो खुद ही एडवर्ब है। ओके। इसको हम बोलते हैं एडवर्ब। वो वर्ड जो वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब को मॉडिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। और जो भी मतलब कि वर्ब के पास इसका रिप्लाई आता है वो हमारा क्या होता है, वो भी हमारा एडवर्ब होता है। ये एक नोट कर लें आप। ओके। इसके बाद हम आते हैं हमारे प्रीपोजिशन पे। प्रीपोजिशन हम किसको बोलते हैं, प्रीपोजिशन क्या है, हमारा वर्ड लिखा हुआ है प्रे एंड में पोजिशन, वर्ड प्रीपोजिशन। ओके। इसमें क्या है कि ये नाउन या प्रोनाउन के आगे मतलब कि नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, किसी भी दूसरे वर्ड्स के वर्ड होता है ना, उसके क्या करता है, उसको लिंक करता है। नाउन या प्रोनाउन को दूसरा जो भी हमारा वर्ड है उससे क्या करता है, लिंक करता है। ओके। इसकी आप डेफिनेशन देखें, इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन विद अनदर वर्ड। ओके। ये क्या करता है कि नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, दूसरा जो भी हमारा वर्ड है उसको उस पर क्या कर उस पर लिंक, उसको मतलब कि नाउन या प्रोनाउन को दूसरे वर्ड से लिंक करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। यहाँ पे प्रे मतलब उसके आगे, पोजिशन मतलब पोजिशन। ओके। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखें, कौन सा एग्जाम्पल होता है, एट है हमारा, इन है, विद है, नियर है, बिटवीन है। ओके। ये क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। यहाँ पे देखें आप, आई लिव इन यूएसए। यहाँ पे आप देखें आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है जिसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। और लिव क्या है हमारा, लिव हमारा वर्ब है। लिव क्या है हमारा, लिव हमारा वर्ब है। और यूएसए क्या है हमारा, यूएसए हमारा नाउन है, एक नाम है किसी भी कंट्री का। ओके। जो भी किसी भी कंट्री का या किसी भी चीज़ का नाम, उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन। और यहाँ पे आप देखें द टेबल, ये भी हमारा क्या है, नाउन है। कैसे पता है नाउन है, क्योंकि इसके आगे आर्टिकल लिखा हुआ है। ओके। यहाँ पे आप देखें कॉफ़ी, ये भी हमारा मटेरियल नाउन है। ये हम नाउन में जो भी हमारी चीज़ आपको डिफ़िकल्ट हो रही है वो हम नाउन में हम ईच बाई ईच क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे आप देखें आई लिव इन यूएसए, यूएसए क्या नाउन है, यहाँ पे ये क्या है, लिव है। मतलब कि लिव एंड यूएसए के बीच में जो भी क्या करता है,
ये यूएसए हमारा नाउन है, नाउन को लिंक कर रहा है, किससे लिंक कर रहा है, दूसरे वर्ड से, जो हमारा दूसरा वर्ड क्या है, वर्ब है। इसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को दूसरे वर्ड से लिंक करता है। यहाँ पे आप देखें द टेबल, द टेबल क्या है, द टेबल हमारा नाउन है। द टेबल, देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। ओके, टेबल हमारा नाउन है, नाउन को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, किससे लिंक कर रहा है, द टेबल को हम कैट के साथ लिंक कर रहा है। वो वर्ड जो हमें नाउन या प्रोनाउन को दूसरे वर्ड से लिंक करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी का क्या हूँ, शौकीन हूँ। यहाँ पे आप देखें ये हमारा नाउन है और इसको किसी से लिंक कर रहा है, इसको लिंक कर रहा है फॉन्ड से। ओके, जो वर्ड जो किसी भी दूसरे मतलब कि नाउन या प्रोनाउन को दूसरे वर्ड से क्या करता है, लिंक करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। ये हमारा था प्रीपोजिशन। और आप आगे हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन को भी डिटेल में हम इसको भी पढ़ेंगे। जो भी हमारा टॉपिक है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो भी है ना प्रीपोजिशन है, इसको हम क्या करते हैं आगे एक को हम डीपली डिफाइन कर लेंगे। और यहाँ पे आप देखिए हमारा है कंजक्शन। जो भी वर्ड आप देखते हैं, जो भी हमारा वर्ड है, यहाँ पे क्या लिखा है, कंजक्शन। ओके, यहाँ पे आप देखें हमारा वर्ड कौन सा है, एक है कॉन और दूसरा है जंक्शन। इस कॉन का मतलब क्या होता है, इस कॉन का मतलब है टुगेदर, इसका मतलब क्या है, टुगेदर। और जंक्शन का मतलब है टू ज्वाइन, किसी चीज़ को ज्वाइन करना। यहाँ पे आप देखें कंजक्शन क्या है हमारा, ये एक ज्वाइनिंग वर्ड है। ज्वाइनिंग वर्ड मीन्स के ये किसी भी नाउन को या किसी भी क्लास को क्या करता है, या किसी भी प्रोनाउन को क्या करता है, ऐड करता है, आप मतलब कि जो टुगेदर करता है, जोड़ करता है। यहाँ पे आप देखें एग्जांपल हमारा नूरी, रानी, ये हमारे क्या दो नाउन्स हैं, आर फ्रेंड्स, नूरी एंड रानी आर फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखें नूरी एक नाउन है और रानी क्या एक नाउन है। जो क्या करता है कि दो क्या यहाँ पे नाउन और दो प्रोनाउन या दो क्लास, इसको क्या करता है, इसको अपने मतलब कि लिंक करता है, इसको ज्वाइन करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन। दूसरा एग्जांपल हमारा देखें, दे हमारा एक सब्जेक्ट है। ओके, वर्ब हमारा क्या है, एक वर्ब हमारा वर्ब है। और यहाँ पे आप देखें दे क्या है हमारा, दे हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब पनिश्ड क्या है हमारा, एक वर्ब है। ओके, ये एक क्लास हो गया। यहाँ पे आप देखें ये क्या हो गया, एक क्लास हो गया और ये हमारा दूसरा क्लास हो गया। कितने क्लास हुए, दो क्लास हुए। दो क्लास को क्या करता है, लिंक करता है। कौन सा वर्ड लिंक करता है, सोल वर्ड है जो क्या कर रहा है, इस दो क्लास को क्या कर रहा है, लिंक करना है आपस में। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंजक्शन। वो वर्ड जो किसी भी दो क्लास को या किसी भी दो नाउन्स को या किसी भी दो मीन्स के प्रोनाउन को जब मतलब कि ज्वाइन कराता है ना, इसको हम क्या करते हैं, उसको हम कंजक्शन बोलते हैं। टुगेदर ज्वाइन कराता है, इसको क्या बोलते हैं, कंजक्शन। ये सिंपल। और आगे हम ईच बाई ईच इसको डीपली डिफाइन कर लेंगे। यहाँ पे हमारा है इंटरजेक्शन। क्या है, इंटरजेक्शन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने आगे मतलब कि फर्स्ट वाली वीडियो आपको पढ़ाया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम क्या करें, यहाँ पे एक्सक्लेम के जो भी वर्ड होते हैं ना, वो यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। एक्सप्रेसिव वर्ड, ओके, कौन से होते हैं, वाओ, शिट, ये हरा, ये जो भी हमारा वर्ड है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेम वर्ड्स बोलते हैं। जो भी एक्सप्रेस करते हैं किसी भी चीज़ को। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप देखें वाओ लिखा हुआ है, कि हमारा क्या इंटरजेक्शन है। वाओ दिस इज़ एन अमेजिंग, ये क्या एक सरप्राइजिंग वर्ड है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन। जो हमें क्या करता है, एक्सप्रेस वर्ड जो भी होते हैं उसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। ओके, यहाँ पे ओ लिखा हुआ है और यहाँ पे हरा लिखा हुआ है, ये हमारा जो भी है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं।
और आप ऐसा समझें कि आपको मैंने पहले मतलब कि शुरुआत में ये बताया था कि एक वर्ड क्या होता है कि एक वर्ड मतलब कि एक से ज़्यादा मतलब के पार्ट ऑफ स्पीच बन सकता है। कैसे बन सकता है? यहाँ पे आप देखें एक लिखा हुआ है वर्ड, कौन सा है? ये सो है। यहाँ पे आप देखें शी, कि ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? यहाँ पे हमारा प्रोनाउन है। ओके, ये हमारा क्या है? ये हमारा वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे? एज ए मतलब कि मेन वर्ब हम कंसिडर कर लेंगे। और ये टायर्ड हमारा क्या है? एंड दैट शी हमारा सब्जेक्ट, फील अस्लीप। यहाँ पे आप देखें शी इज़ टायर्ड, वो टायर्ड है। ओके, शी इज़ टायर्ड। टायर्ड कौन है? शी। जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? मॉडिफाई। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? जो वर्ड किसी भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को जो भी वर्ड मॉडिफाई करता है इसको हम क्या बोलते हैं? हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जो भी वर्ड एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। ओके, शी इज़ टायर्ड, मैंने यहाँ पे लिखा है शी इज़ सो टायर्ड, मतलब कि वो टायर्ड है, वो बहुत मतलब टायर्ड है। तो यहाँ पे सो है ना, वो कौन सा फंक्शन कर रहा है? यहाँ पे एडजेक्टिव का, सॉरी एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है। और दूसरे सेंटेंस में आप देखें इट वाज रेनिंग हेवीली। इट वाज, यहाँ पे इट क्या है हमारा? ये हमारा सब्जेक्ट है। एंड वाज क्या है हमारा? वाज रेनिंग ये हमारा वर्ब है। ओके, और यहाँ पे हमारा सो क्या है? सब्जेक्ट है। डिसाइडेड हमारा क्या है? वर्ब है। टू हमारा प्रीपोजिशन, इसके बाद इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। एट हमारा क्या है? हमारा ये भी हमारा एक प्रीपोजिशन है और इसके बाद ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आप देखें इट वाज रेनिंग हेवीली सो यहाँ पे कौन सा फंक्शन कर रहा है? यहाँ पे एक, यहाँ ये क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक क्लास हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? एक क्लास है हमारा। और यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब, इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा एक क्लास है। एक क्लास ये हो गया हमारा और एक क्लास ये हो गया। जो वर्ड दो प्रोनाउन को, दो नाउन को और यानी दो क्लास, जो दो क्लास होते हैं उसको क्या करता है? मतलब कि उसको ज्वाइन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कंजक्शन। और यहाँ पे देखो सो कौन सा फंक्शन कर रहा है? कंजक्शन का फंक्शन कर रहा है। यहाँ पे एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है। तो आप ऐसे ना समझे कि एक वर्ड मतलब कि एक ही फंक्शन कर रहा होगा एक ही सेंटेंस में, या मतलब कि वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक था और इसके बाद कोई भी नहीं है। ओके, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा हमारा टॉपिक हुआ, वो होगा आई थिंक इसके बाद इन्फिनिटिव होगा जेरेंट, मतलब कि ये इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़। जब आप इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो उसके बाद इसके आगे आप देखें मैंने एक हमारा वीडियो अपलोड कर चुका है। उसमें क्या है, हमने बेसिक पे हमने स्टार्ट किया है। जो भी बिगिनिंग से स्टार्ट करना लेक्चर चाहता है तो वो देखे, वो बहुत ही इफेक्टिव है। इसलिए उसको मतलब कि समझेगा, उसके आगे ये इसको लेक्चर समझ में आएगा। तो जब उसने वो लेक्चर पहले बार नहीं देखा तो वो हमारा यूट्यूब चैनल है पहले बार, जहाँ पे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, वो नहीं है। जिस पे एक वीडियो पर आवा ना वो हमारा नहीं है, जिस पे 2 या 3 वीडियोस पड़े वो हमारा है। ओके, तो अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग।